So hello everybody, welcome to the day third and the topic it's the kinship. So we have already discussed two themes. हमने दो themes को already discuss कर लिया है. तो जो पहली theme है जो हमने previous lectures के अंदर previous video के अंदर that we have already dealt with is that आपके पास what are the different kinship groups that are formed. अलग अलग कौन कौन से डिसेंट ग्रुप्स हैं या फिर जो आपके पास सोशल ग्रुप्स हैं दैट आर बेस्ड ऑन द किनशिप और दैट आर बेस्ड अपॉन द टू प्रिंसिपल्स ऑफ द किनशिप दैट इज कंसैंग्यूनिटी एंड एफिनिटी. तो दो चीज़ों के ऊपर कौन कौन से आपके पास डिसेंट ग्रुप्स बन जाते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. और उसके बाद इन द थीम सेकंड वी हैव डिस्कस द सिंबॉलिक अप्रोच और द टेक्सोनॉमिकल अप्रोच ऑफ डेविड श्नाइडर कि वो उन्होंने किस तरह से जो है वो ब्लड किन्स का जो है वो कंसेप्ट दिया है और ब्लड किन्स के कंसेप्ट के को स्टडी करते ही उसी करने के साथ ही जो है वो हमने और जो अलग अलग लोगों ने किनशिप के बारे में अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं हमने उनको जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की थी. तो उनके बीच में एक जो थे वो थे लेवी स्ट्रॉस जिन्होंने किनशिप को बायोलॉजी के साथ जो है वो जोड़ने की कोशिश की थी. तो उसके बाद जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन और जो है वो बेटले वगैरह ने इन लोगों ने जो है वो इनको जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट जो है वो किया कि आपके पास जो किनशिप जो है वो जीनोलॉजी के साथ जुड़ी तो होती है लेकिन जीनोलॉजी के बिल्कुल कंकरेंस में रहे ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है. सो आपके पास जो है वो किनशिप किनशिप के अंदर ये दो थीम्स हैं इनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. जो आपके पास तीसरी चीज़ जो किनशिप से पूछी जाती है जो तीसरी थीम है जो ज़्यादा नहीं पूछी गई है लेकिन बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपके पास व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस और व्हाट इज़ द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ किनशिप का फंक्शनल सिग्निफिकेंस और किनशिप की फंक्शनल इंपॉर्टेंस क्या है. ठीक है. सो इससे पहले कि आपके पास वीडियो स्टार्ट हो अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इफ़ यू वांट टू अवेल द पीडीएफ फाइल ऑफ दिस लेक्चर देन यू शुड गो टू द O2IS अकेडमी ऐप. आप O2IS अकेडमी ऐप के ऊपर उसके स्टोर सेक्शन के ऊपर जो है वो जाइए और आपको जो है ये कोर्स मिलेगा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स. एंड इन द रिवीजन एंड आंसर राइटिंग कोर्स देयर विल बी अ फोल्डर ऑफ द फ्री रिसोर्सेज. एक आपके पास फ्री रिसोर्सेज का एक फोल्डर बना होगा. फ्री रिसोर्सेज के फोल्डर के ऊपर जाइए उसको क्लिक कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड दिस PDF फॉर फ्री. ठीक है. सो अब हम अलग अलग फंक्शनलिस्ट की बात करेंगे. अलग अलग फंक्शनलिस्ट ने किनशिप के ऊपर अलग अलग जो हैं वो अपने मत रखे हैं. अलग अलग जो अपने व्यू पॉइंट्स हैं वो किनशिप के ऊपर रखे हैं. फॉर एग्जांपल इवन पिटचर्ड का जो काम है वो नुएर सोसाइटी के अंदर हुआ है, अजांडेज की सोसाइटीज़ के अंदर हुआ है, अनुआक सोसाइटी के अंदर, शिलूक सोसाइटी के अंदर जो है वो हुआ है. तो आपके पास नुएर्स के अंदर इन्होंने द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विदाउट चीफ्स ये जो है वो स्टडी किया है. अजांडे के अंदर इन्होंने मैजिक और एक्कल्स विच क्राफ्ट इन चीज़ों को जो है वो स्टडी किया है. इन चीज़ों को स्टडी करते हुए इवन पिटचर्ड ने जो है वो किनशिप की सिग्निफिकेंस को बताया है कि किनशिप जो है वो क्यों ह्यूमन लाइफ के अंदर क्यों एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर जो है वो सिग्निफिकेंट रहता है, क्यों इम्पॉर्टेंट रहता है किनशिप. सो उसके अंदर इवन पिटचर्ड जो हैं वो कहते हैं कि किनशिप जो है वो एक लीनियलिटी के अंदर और एक क्लोज्ड ग्रुप के अंदर सॉलिडेरिटी बना के रखता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल वो जो हैं उन्होंने अजांडेज के अंदर काम किया, विच क्राफ्ट के ऊपर जो है वो काम किया. तो वो कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि आपके पास सोसाइटी के अंदर हॉस्टिलिटी पैदा होनी जो है वो शुरू हो जाती है. हॉस्टिलिटी ड्यू टू ब्लैक मैजिक और ड्यू टू विच क्राफ्ट. तो विच क्राफ्ट की वजह से जो है वो सोसाइटी के अंदर हॉस्टिलिटी जो है वो पैदा होनी शुरू हो जाती है. अब इस हॉस्टिलिटी की वजह से आपके पास क्या होता है, व्हाट हैपन्स ड्यू टू दिस हॉस्टिलिटी इन दिस सोसाइटी. ठीक है. तो आपके पास जो विच क्राफ्ट है, लेट्स से दिस इज द ग्रुप 1 और दिस इज द ग्रुप 2. जो ग्रुप 1 है वो विच क्राफ्ट करेगा यानी कि ब्लैक मैजिक करेगा ग्रुप 2 के ऊपर.
तो इसका जो बदला है वो पूरा लिया जाता है। सारे ग्रुप बी वाले जो है वो इकट्ठे होते हैं और ग्रुप 1 वाले से जो है वो बदला लिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि विचक्राफ्ट की वजह से जो ग्रुप 1 ने किया उसकी वजह से जो है वो ग्रुप 2 के बीच में जो है वो एक यूनिटी और सॉलिडेरिटी ये जो है वो आपके पास पैदा हो गई। तो इवन पिक्चर्ड कहते हैं कि ऐसे माहौल के अंदर जब आपके पास सोसाइटी के अंदर हॉस्टिलिटी पैदा हो जाती है तो वहाँ पे किनशिप जो है वो आपके पास सॉलिडेरिटी जो है वो पैदा करके रखती है और आपके पास जो है वो अलग अलग जो आपके पास जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग ग्रुप एसोसिएशंस हैं, उनको बांध के रखती है। सॉलिडेरिटी वो जो है वो आपके पास बना के रखती है। ठीक है, सो सॉलिडेरिटी के साथ साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर विचक्राफ्ट हो रहा है तो इसका जो है वो पूरा ग्रुप जो है वो ग्रुप 1 से जो है वो बदला ले। ठीक है, तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सॉलिडेरिटी और एक इंसान के दिमाग में भाव रहता है बिलोंगिंगनेस का। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो है वो आपके पास किनशिप जो है वो बना के रखती है। फिर उसके बाद न्यूएर्स के अंदर इनकी स्टडी है। न्यूएर्स के अंदर सोसाइटी विदाउट चीफ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विदाउट चीफ, ये न्यूएर्स के अंदर जो है वो इनकी स्टडी है। सो न्यूएर्स के अंदर जब ये स्टडी करते हैं तो ये बताते हैं कि किनशिप ये टेरिटोरियलिटी डिसाइड करने में एक मेजर फैक्टर या फिर एक मेजर पार्ट जो है वो अदा करती है। सो द नेक्स्ट वन इट्स सर रेमंड फिफ्थ। रेमंड फिफ्थ का काफ़ी इंटेंसिव काम है टकोपियंस के अंदर। सो अगेन रेमंड फिफ्थ का जो काम है इट्स अगेन बेस्ड ऑन द मैजिक। ठीक है, मैजिक के ऊपर ही उन्होंने काम किया था, लेकिन मैजिक के ऊपर काम करते हुए उन्होंने काफ़ी अच्छे इंसाइट्स दिए हैं किनशिप के ऊपर। तो रेमंड फिफ्थ कहते हैं कि जो किनशिप है इट बिकम्स द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटी। तो ये कोऑपरेटिव एक्टिविटी का एक बेसिस बन जाती है। ठीक है, कोऑपरेटिव एक्टिविटी का मतलब क्या है? इन दी टोकोपियंस जनरली दी हॉर्टिकल्चरिस्ट एक्टिविटीज दे आर डन। हॉर्टिकल्चर जो है वो किया जाता है। अब हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेबर चाहिए होगी। कोई इंडिविजुअल जो है वो हॉर्टिकल्चर नहीं कर सकता। अब हॉर्टिकल्चर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है। तो लेबर किस लाइंस के ऊपर इकट्ठी होती है? वो जो है वो किनशिप की लाइंस के ऊपर जो है वो लेबर इकट्ठी होती है और जो है वो हॉर्टिकल्चर जो है वो किया जाता है। थस किनशिप इट ऑल्सो समटाइम्स बिकम द बेस ऑफ सबसिस्टेंस। तो ये जो है वो आपके पास सबसिस्टेंस का भी जो है वो किनशिप बेस बन जाता है। इवन इन दी अदर एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, बाकी जो आपके पास एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर भी जो है वो किनशिप सबसिस्टेंस का बेस बनता है। फिर उसके बाद मेयर फोर्टिस। मेयर फोर्टिस का जो काम है वो वेस्ट अफ्रीकन सोसाइटीज़ के अंदर है। ठीक है, तो मेयर फोर्टिस का जो काम है अगेन वो मेयर फोर्टिस जो है वो बताते हैं कि आपके पास देयर आर कॉमन रिलीजियस ऑब्लिगेशंस। देयर आर कॉमन रिलीजियस ऑब्लिगेशंस बेस्ड अपॉन किनशिप। कि किनशिप जो है वो आपको कॉमन रिलीजियस ऑब्लिगेशंस में जो है वो बांधती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ अजांडे। तो अजांडे के अंदर क्या है आपके पास? देयर इज कॉमन टोटम। एक कॉमन आपके पास टोटम होता है या फिर आपके पास कह लीजिए एक कॉमन जो है वो फेटिश इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं द गोल्डन स्टूल। तो आपके पास गोल्डन स्टूल को पूरी की पूरी जो किनशिप है, पूरी की पूरी जो आपके पास लीनियलिटी है, वो सारी की सारी किनशिप जो है वो उसको पूछती है। सो देयर आर कॉमन रिलीजियस ऑब्लिगेशंस। तो जो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हैं उसके अंदर भी किनशिप का बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा होता है।
फिर उसके बाद बात आती है एडमंड लीच की। एडमंड लीच का एक फंक्शनलिस्ट काम है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट और फंक्शनलिस्ट काम है आपके पास बर्मा के अंदर, काचिन्स ऑफ बर्मा के अंदर, नॉर्थ बोर्नो के अंदर भी, बोर्नियोज के अंदर भी काम किया था, लेकिन जो है वो काचिन्स ऑफ बर्मा के अंदर जो है इनका काम है। तो काचिन्स ऑफ बर्मा के अंदर जब आपके पास सर एडमंड लीच काम करते हैं तो ये बात करते हैं पॉलिटिकल मोबिलिटी की, कि आपके पास जो पॉलिटिकल मोबिलिटी है उसका भी आधार क्या बनता है, किनशिप ही उसका आधार बनता है। ठीक है, कि जब लोगों को अपने लिए, अपने कॉज के लिए या फिर अपने किसी सिस्टम के लिए लोगों को मोबिलाइज करना होता है, किसी सेक्शन को मोबिलाइज करना होता है, तो उसके लिए भी आपके पास जो आधार बनता है, जो अच्छा आधार बनता है, वो होता है किनशिप। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है ब्रॉन्सा मलिनोस्की की। ब्रॉन्सा मलिनोस्की ने लिखा है अपना काम द आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। इन द आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक दैट वाज पब्लिश इन 1992, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, उसके अंदर वो कहते हैं किनशिप जो है इट इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट दैट क्रिएट्स लिजिटिमेसी इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो किनशिप है वो लिजिटिमेसी क्रिएट करती है। कैसे लिजिटिमेसी क्रिएट करती है? मलिनोस्की कहते हैं दैट देयर आर मिथ्स, ठीक है, मिथ्स है जो कि लिजिटिमाइज करते हैं, दैट दोज मिथ्स दे लिजिटिमाइज पावर इन किंग। जो किंग की पावर है और जो चीफ की पावर है उसको लिजिटिमाइज करते हैं, कि जो चीफ है उसके पास जो है देयर द चीफ हैज द राइट और द चीफ हैज द ब्लड टू रूल, कि रूल करने का चीफ के पास अधिकार है। खून जो है वो चीफ का वो रूल करने लायक है। खून के अंदर जो है वो स्पिरिचुअलिटी है चीफ के, या फिर डिविनिटी है चीफ के। तो ऐसे मिथ्स हैं वहां पे आपके पास स्ट्रॉबेरी एंड आइलैंडर्स के अंदर। तो ये जो मिथ्स हैं ये लिजिटिमाइज करते हैं चीफ को रूल करने के लिए, कि आप जो है वो चीफ जो हैं वो रूल कर सकते हैं। तो यहां पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अगेन ये जो ब्लड है, ब्लड सेम कहां पे होगा? जहां पे आपके पास जो है वो किनशिप है। ठीक है, तो जो चीफ के किन्स हैं उन्हीं को अथॉरिटी होती है, उन्हीं को लेजिटिमेसी होती है, दैट दे कैन रूल। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक सबसे बड़ा से जो है वो आपके पास किनशिप का रहता है। किनशिप हैज वेरी मच बिगर से इन दी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके पास किनशिप जो है वो आपका इकोनॉमिक लाइफ का भी, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ का भी जो है वो बेस बनता है। ठीक है, देन उसके बाद A.R. रेडक्लिफ ब्राउन। A.R. रेडक्लिफ ब्राउन ने जो है वो अंडमान आइलैंडर्स और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम किया है। ठीक है, अंडमान आइलैंडर्स के अंदर जब मैं पर्टिकुलरली इस चीज़ के ऊपर फोकस करूंगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला काम जो है वो डिसेंट थ्योरी के अंदर जो है वो डिस्कस ऑलरेडी कर लिया जाएगा। मैं अंडमान आइलैंडर्स के अंदर काम करूंगा, यहाँ पे अंडमान आइलैंडर्स को डिस्कस किया जाएगा। तो अंडमान आइलैंडर्स के अंदर जो है A.R. रेडक्लिफ ब्राउन वो इस चीज को समझाते हैं कि जो टैबू है उसको पूरा करने में, जो टैबू है उसको पूरा करने में, या फिर जो आपके पास पर्सनल ऑब्लिगेशंस हैं उसको पूरा करने के अंदर जो है वो किनशिप वो एक मेजर रोल जो है वो अदा करती है। ठीक है, तो जो पर्सनल ऑब्लिगेशंस हैं, किसी के साथ जो है वो आपका झगड़ा हुआ है या फिर किसी तरह का आपने टैबू, काउवेड टैबू जो है वो आपने निभाना है, किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो है वो किनशिप आपके साथ जो है वो खड़ी होती है। ठीक है, तो सिमिलरली दीज थिंग्स यू कैन कोट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप जो है वो आगे कोट कर सकते हो। दिस इज द वॉच डॉग ऑफ द सोशल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ द तिव्स। तिव्स का केस लीजिए।
इन थिव्स व्हाट हैपन इज कि अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपके पास जो है वो आपकी लीनिएज का जो किन, आपकी जो लीनिएज का जो किन है वो आपको बताता है कि आपको ये जो चीज़ है ये गलत नहीं करनी है। ठीक है, सो किनशिप जो है वो सोसाइटी के अंदर यूनिटी हार्मनी मेंटेन करके रखती है, इंटरेक्शन मेंटेन करके रखती है अलग अलग एक्टर्स के बीच में। ठीक है, सो दीज आर वेरी जनरल इम्पोर्टेंसेस ऑफ द किनशिप, और ये जो सारी चीज़ें हैं यू हैव टू रिमेंबर देम, इन चीज़ों को आपको जो है वो याद रखना पड़ेगा कि इवन पिटचर्ड का जो अजांडे के अंदर काम है उसका जो है वो क्या उसका जो है वो क्या रिजल्ट निकला है। किनशिप का जो इवन पिटचर्ड का जो नुएर के अंदर काम है उसका जो है वो क्या रिजल्ट निकला है। रेमंड फिफ्थ का जो काम है उसका जो है वो कोऑपरेटिव एक्टिविटी टकोपिया के अंदर क्या रिजल्ट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस निकला है किनशिप के रिगार्डिंग। मेयर फोर्टिस का क्या सिग्निफिकेंस निकला है। ठीक है, देन आपके पास एडमंड लीच का क्या सिग्निफिकेंस निकलता है पॉलिटिकल मोबिलिटी। फिर उसके बाद आपके पास ब्रॉन्सा मलिनोस्की ने किस तरह से जो है वो चीज़ों को समझाया है। ठीक है, तो इन सारी रेडक्लिफ ब्राउन ने किस तरह से चीज़ों को समझाया है। यहाँ पे डिसेंट थ्योरी के अंदर आप टेरिटोरियलिटी वाला पॉइंट है वो जो है वो आप डिसेंट थ्योरी में से जो है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन टेरिटोरियलिटी के बारे में भी बात करते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो काम करते हैं और वो कहते हैं कि जो किनशिप है वो भी डिटरमाइन करती है कि आपकी टेरिटोरियलिटी, आपका घर कहाँ पे होगा, आपके खलिहान जो खेत खलिहान है वो कहाँ पे होंगे, वो जो है वो किनशिप डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो सो दीज आर द सिग्निफिकेंसेस, ये आपके पास फंक्शनल सिग्निफिकेंस है किनशिप का। अब आज का क्वेश्चन क्या है कि आपके पास जो है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द किनशिप इन द सोशल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। आप एक इंडिविजुअल की सोशल लाइफ के अंदर किनशिप का क्या सिग्निफिकेंस होता है इस चीज़ को समझाना है। अब देखिए, इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, इंट्रो के अंदर ही आपको जो है ये चीज़ को समझाना पड़ेगा दैट व्हाट इज़, आपके पास कौन कौन से अलग अलग लोग हैं जिन्होंने काम किया है। सो इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ यू विल राइट दैट मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक पिटचर्ड, इवन पिटचर्ड, रेडक्लिफ ब्राउन, मलिनोस्की, मेयर फोर्टिस, etc., they have worked on the significance of the kinship। यानी कि उन्होंने जो है वो they have done immense work in Africa, Polynesia, Asia, Southeast Asia on the significance of the kinship in the life of the individual। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक को पकड़िए और उनको जो है वो बताते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं करना चाहते, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हो, तो इंट्रोडक्शन की जो पहली लाइन है उसमें आप किनशिप को समझा सकते हो कि भैया ये जो है वो किनशिप होती है। किनशिप क्या होती है? सो बेसिकली डिग्री ऑफ लाइकनेस, जो स्नाइडर ने किनशिप को बताया, किनशिप क्या है जी? अकॉर्डिंग टू स्नाइडर इट इज़ द डिग्री ऑफ लाइकनेस। ठीक है, डिग्री ऑफ लाइकनेस जो कि सोसाइटी के अंदर आपके साथ होती है। सो इस तरह से आप जो है वो इन लोगों को समझाइए, हर एक बंदे ने क्या क्या बात कही है उस चीज़ को समझाइए, देन यू कैन कंक्लूड। फिर उसके बाद जो है वो आप अपना एक कंक्लूजन जो है वो दे सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू शुड राइट। इस तरह से जो है वो आपको इस चीज़ को पूरा लिखना है। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। ये आपको जो है वो क्लियर रहा होगा कि क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ राइट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लिखिए और आप जो है वो यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, या फिर गो टू दी O2IAS अकेडमी ऐप, आप अकेडमी की ऐप के ऊपर जाइए, अब वहाँ पे जो है यू कैन सबमिट इट। चलिए, थैंक यू वेरी मच।